जय गुरुदेव। राधा स्वामी मत के चौथे गुरु बाबूजी महाराज उनके समय की घटना है। ये घटना है सन 1928 की। इलाहाबाद में शाम के समय स्वामी जी महाराज का सत्संग होने वाला था। तो उसी समय एक औरत औरतों की तरफ से पर्दे से बाहर आई और मर्दों के बीच में जाने लगी, क्योंकि सत्संग में मर्द अलग बैठा करते थे और औरत अलग। तो जब उस औरत को रोका गया तब औरत बोली, मैं आ गया, मैं मर्दों के बीच में ही बैठूंगा। तो इस पर इसके पति ने उससे कहा कि तुम औरत के चोले में हो, औरतों में जाकर बैठो, वरना गुरु महाराज नाराज होंगे। तो इतने में ही बाबूजी महाराज आ गए और जाकर तख्त पर विराजमान हो गए। तो तब वो औरत आगे बैठी औरतों को हटाते हुए उनके पास पहुंच गई और हाथ जोड़कर बोली, महाराज राधा स्वामी मैं आ गया। तो बाबूजी महाराज ने पूछा कि ये कौन है? तो एक सत्संगी भाई बोले कि ये फला फला सत्संगी की पत्नी है। इस पर एक भूत आता है जो बोल रहा है। तो तब वो औरत बोली, महाराज ये ठीक हाल नहीं बतला सकेंगे, मैं खुद अपना हाल बताऊंगा, मैं भूरे खा हूँ। तो बाबूजी महाराज ने हुक्म दिया, अच्छा बताओ, तुम बोलो। तो तब वो बोला कि अरसा हुआ मैं इलाहाबाद के घंटाघर के पास वाली गली में रहता था और अक्सर यहाँ सत्संग में आता था। मर्तबा जब किसी शख्स को उपदेश हो रहा था तो छुपकर मैंने सुना था और राधा स्वामी नाम भी सुना था। उसके बाद मेरे भाई ने अपने पास बुला लिया और मैं वहीं अपने भाई के पास ही रहने लगा। जब वहाँ काल जरा बुखार फैला था तो मैं उसका शिकार हो गया और उसी में मेरी मृत्यु हो गई। जब मुझे दफना दिया गया तो रात में एक टोना करने वाली आई और मेरी कब्र को नापाक करके मुझे काबू में कर लिया। वो अक्सर मुझसे जो चाहती वो कराया करती थी। एक बार जिसको अब 6 महीने हो चुके हैं, उसने इसको यानी इस महिला को जिसको मैंने धारण किया है खाना खाने बुलाया। ये अपनी जवानी में थी, नहा धोकर सज सवज कर उसके घर गई और बड़ी ही खूबसूरत मालूम होती थी। तो टोना करने वाली से रहा नहीं गया और उसके अंदर ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसने मुझे फ़ौरन याद किया और मुझे हुक्म दिया कि इस औरत को मार डालो। मैंने बहुत मना किया लेकिन वो औरत नहीं मानी और उसने मुझसे वादा करा लिया कि मैं इसे दिवाली तक ख़त्म कर दूंगा। बस उसी दिन से मैंने इसे तंग करना शुरू कर दिया और कलेजे में बैठकर इसके कलेजे को खाता था, जिससे कलेजे में इसके दर्द होता था। इस तरह दिन ब दिन ये कमज़ोर होती गई और 2-4 बार मैं इसे दिन में सताया करता था। ज्यों दिवाली के दिन नज़दीक आते गए इसकी हालत ज़्यादा से ज़्यादा ख़राब होती गई, क्योंकि मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता से मार डालने की कोशिश में था। इत्तेफाक की बात है कि एक दिन जब मैंने इस औरत पर काबू कर रखा था तो इसके देवर ने इसके पास आकर कहा कि लो गुरु महाराज राधा स्वामी का प्रसाद खा लो। तो इसने कहा अच्छा लाओ, और जैसे ही इसने प्रसाद खाया और मैंने राधा स्वामी नाम सुना तो पुरानी बचपन की बात याद आ गई, जब मैंने आदेश सुना था और मुझे यह एक किस्म की शांति महसूस हुई थी। बस मैंने इस औरत के ज़रिए रात भर कंकड़ उठा कर राधा स्वामी नाम का जप किया, जिसके प्रताप से मेरी दशा बदलने लगी। अब बजाय इसका कलेजा खाने या मार डालने की इच्छा ना के बराबर हो गई और मैं बराबर कहकर पाठ कराया करता था। और मैंने जोर देकर कहा कि इलाहाबाद चलकर सत्संग में गुरु दर्शन करो। तो इस पर भाई साहब ने यानी इस औरत के पति ने कहा कि इतना पैसा नहीं है। मैंने बताया तुम्हारा गहना जो चोरों ने लूटा था उसका पता चल गया है, वो पास के कुएं के बगल में है, उसे खोद कर निकाल लो और बेच कर इलाहाबाद चलो। पहले तो उनको यकीन नहीं आया, फिर जब मैंने जोर दिया और कहा कि एक बार आजमाइश तो करो, उन्होंने नौकर लगाकर पानी निकलवाना शुरू किया।
लेकिन जिस कदर पानी दिन में निकाला जाता और दिन में उसका स्तर फिर अपनी स्थिति में आ जाता, उन दिनों मजदूरों का मिलना दुश्वार था। तो मैंने कोशिश करके चंद आदमी इकट्ठा किए और अपनी निगरानी में रात दिन काम करा के कुआं खाली करा दिया और सब जेवर निकलवा दिए। बात चारों तरफ फैल गई और अक्सर मुझसे जब मैं इस औरत पर हावी होता तो चोरी वोरी का हाल और अते पते पूछते रहते। जब तक मुझसे होता मैं लोगों की मदद करता। कुछ जेवर बेचकर इन्होंने रुपया जमा कर लिया और छुट्टी का इंतज़ाम भी हो गया। तब फिर ये लोग इलाहाबाद को रवाना हुए। मैं तमाम रास्ते रेल और तांगे की छत पर बैठकर यहाँ आया। यहाँ रात को पहुँचा तो मालूम हुआ सुबह 7 बजे सत्संग होगा। मुझे रात भर बड़ी बेचैनी रही और मैं इंतज़ार में रहा कि कब सवेरा हो, कब दर्शन नसीब हो। आखिरकार वो वक्त आया, सब लोग सत्संग में आए। मैंने सुबह का सत्संग ग्रहण किया और दर्शन किए, जिससे मेरी ख्वाहिश हुई कि जल्द से जल्द इस योनि से मुक्ति मिले, निजात मिले, जिसके लिए हुजूर से अर्ज करने के सिवाय कोई चारा नहीं था। मैंने आपको अपनी सारी बात बता दी और आज मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द मुझे मुक्ति दिलाइए, मुझे निजात दिलाइए, मुझे बख्श दीजिए। तो उस भूत की सारी बात सुनकर बाबूजी महाराज बोले कि तुम इस औरत को छोड़ दो, तुम इस औरत को ना सताओ। तो भूत बोला मुझे मंजूर है। तो महाराज जी ने उससे कहा तुम राधा स्वामी नाम लो, हम भी राधा स्वामी दयाल से प्रार्थना करेंगे कि तुमको इस योनि से छुड़ा दे। तो भूत बोला कि राधा स्वामी तो आप ही हो, और कौन है? आप वादा कीजिए कि आप मुझे जल्द से जल्द मुक्ति दिला देंगे। तो उसने बाबूजी महाराज से वादा करा लिया और राधा स्वामी कहकर चला गया और वो औरत फ़ौरन उस जगह बेहोश होकर गिर गई। तो फिर बाद में उसे अपने डेरे पर लाया गया। तो जब वो औरत होश में आई तो होश में आने पर रोने लगी कि मैंने गुरु महाराज के दर्शन नहीं किए और ना ही सत्संग किया। तो महाराज के पास खबर गई। तब उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और पीठ पर हाथ फेरकर एक गिलास दूध की चाय प्रसादी देकर उसे पिला दी, कुछ प्रसाद भी दिया और वो औरत खुशी खुशी अपने डेरे पर पहुंच गई और भूरे खा को उस योनि से निजात मिल गई और मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, जिसका इशारा बाबूजी महाराज ने बाद में सत्संग में किया था। जय गुरुदेव।